आज हम बात करेंगे ब्रेकअप रीजंस ऑफ जॉर्जिया के बारे में और रशियन एग्रेशन के बारे में भी कि रशिया कैसे छोटे छोटे जो कंट्री हैं यूरोप के और एशिया के उनको कैसे डराता है, धमकाता है। और अगर वो उनकी रशिया का जो कंडीशन होता है वो अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके कुछ रीजंस को वो उनके कंट्री से अलग कर देता है और एक इंडिपेंडेंट देश का मान्यता दे देता है, जो कि अभी यूक्रेन के साथ हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राजकमल। तो ये हो गया जॉर्जिया का मैप, ये पूरा जॉर्जिया का मैप हो गया। और आप यूएनओ का जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि ये पूरा है वो जॉर्जिया का मैप है। लेकिन रशिया जो है वो जॉर्जिया का जो दो राज्य है, अफगाजिया और ये साउथ ओसेटिया, इसे वो उस देश से अलग कर चुका है और इसे इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस वो दे चुका है। बोलता है कि अफगाजिया एक अलग कंट्री है, साउथ ओसेटिया भी अलग कंट्री है। लेकिन जो दुनिया के जो अन्य देश हैं, यानी जो 5 जो देश हैं, वो इन दो जो राज्य हैं जिनको अलग देश का मान्यता रशिया ने दिया उसको अलग देश का मान्यता देते हैं। लेकिन जो बाकी जो कंट्री है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये जॉर्जिया का ही पार्ट है। और यूनाइटेड नेशंस का भी यही मानना है, इंडिया का भी यही मानना है। यहाँ पर पहला राज्य आता है वो है रिपब्लिक ऑफ अफगाजिया और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ साउथ ओसेटिया। इसे स्टेट ऑफ एलेनिया भी कहा जाता है। तो ये है रशिया जॉर्जियन वॉर का एक मैप। यहाँ पर जो सेपरेशन स्टार्ट हुआ जॉर्जिया का, वो एक रशिया ने एग्रेशन दिखाया था 2008 में जॉर्जिया पर, उससे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एग्रेशन जो कि बाद में एक वॉर का रूप ले लेता है, उसे रशिया जॉर्जियन वॉर का नाम कहा जाता है। तो रशिया यहाँ पर 2 प्रांत जो उसके हैं, एक अफगाजिया और दूसरे साउथ ओसेटिया पर हमला कर देता है। कब? तो 1 से 12 अगस्त 2008, यानी ये युद्ध सिर्फ 12 दिन ही चलता है। लेकिन आप यूक्रेन के वॉर से इसे कंपेयर करेंगे तो यूक्रेन का वार 180 दिन से भी ज़्यादा चल चुका है। तो उसके यूक्रेन के कंपेयर में जो जॉर्जिया का वॉर है वो बहुत छोटा था, मात्र 12 दिन, यानी 2 सप्ताह से भी कम। तो यहाँ पर रशियन को क्या अचीव हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव था कि जो जॉर्जिया का जो 2 मेन राज्य हैं, अफगाजिया जिसका बॉर्डर ब्लैक सी से मिलता है, और साउथ ओसेटिया जो कि नॉर्थ ओसेटिया से बॉर्डर मिलता है। नॉर्थ ओसेटिया एक राज्य है रशिया का, तो उससे मिलता, उसको हम अलग कर दें तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है और अपनी वॉर को वो बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर रशिया ये सब चीज़ कर कैसे पाए, कैसे किसी कंट्री में घुस जाता है, उस पर एग्रेशन दिखाता है, उस पर वॉर थोप देता है, वॉर जीत जाता है, और उस जो सेपरेट रीजन हुआ जस्ट लाइक ये साउथ ओसेटिया हुआ, उसको एक अलग कंट्री का भी मान्यता दे देता है। तो यहाँ पर रशिया इसलिए कर पाया क्योंकि जो पहले जो 5वां ये जो दिखा रहे हैं इन सर्कल मैंने किया है, वही जॉर्जिया है। पहले ये जॉर्जिया, रशिया, आर्मेनिया, फिर से 5 सेंट्रल एशियन स्थान्स हैं, यूक्रेन है, बेलारूस है, इस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया है, ये सारे कंट्री, मोल्डोवा है, ये सारे कंट्री मिलकर के बिफोर 1991 यूएसएसआर बनाते थे। तो यूएसएसआर बनाते थे तो इसमें सबसे बड़ा यूएसएसआर का जो कंट्री था उसमें रशिया था, ये रशिया। तो रशिया मीन्स रशिया बड़ा है, मीन्स वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इथनिक लोग, रशियन, वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए रशियन लोग जो होते थे वो सारे अलग रिपब्लिक्स में काम करने के लिए जाते थे, पोस्टिंग होती थी, सरकारी पोस्टिंग, वहाँ पर जो कंपनीज थी वहाँ पर वो एम्प्लॉय के रूप में काम करने जाते थे। बहुत सारी कोल माइनिंग चलती थी, वहाँ पर लोग काम करने जाते थे। तो ये लोग अलग अलग देश में रशियन जो हैं वो चले गए और यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में जब सेपरेशन हो गया, यानी डिसोल्यूशन हो गया यूएसएसआर का, तो बहुत सारे लोग रशिया वापस आ गए, लेकिन कुछ लोग वहीं पर बस चुके थे, वो लोग नहीं आना चाह रहे थे। तो वहीं सारे लोग, उनमें से कुछ लोग जॉर्जिया में ही रुक गए थे। तो रशिया का यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर जो जॉर्जियन गवर्नमेंट है वो रशियन जो लोग हैं, इथनिक लोग हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही है, और मैं यहाँ पर जो अटैक कर रहा हूँ इस रीजन में रहने वाले रशियन, अटैक इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर रहने वाले जो रशियन इथनिक लोग हैं उनको मैं आज़ाद करा सकूँ।
तो यहाँ पर यही चीज़ हुआ। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ अफ़गाज़िया जो है, जो कि मैं इनसर्कल मैंने कि एरिया ऑफ अफ़गाज़िया जो है वो करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 8665, और साउथ ओसेटिया जो है वो 3900 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये है साउथ ओसेटिया, और इसके ऊपर का जो राज्य जो कि रशिया में आता है उसे नॉर्थ ओसेटिया कहा जाता है। हालांकि इन दोनों जो राज्य जिनको अलग देश की मान्यता रशिया ने पहले दिया था, बाद में रशिया के जो अलाइज कंट्री था उन्होंने उसे अलग देश का मान्यता दे दिया। जस्ट लाइक वेनेजुएला, वही निकोलस माडुरो वाला, फिर निकारागुआ जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, फिर नाउरो जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री, और सीरिया, बशर अल असद। इनके सपोर्ट में रशिया ने दिसंबर 2015 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, और जो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि सीरिया से बशर अल असद का शासन जो है वो कि ख़त्म हो जाए, लेकिन रशिया उनके सपोर्ट में आया, एयर ऑपरेशंस किया, ग्राउंड ऑपरेशंस किया और उनको बचा लिया। दैट्स वाई सीरिया के बशर अल असद ने एक्सेप्टेंस दे दिया अफ़गाज़िया और साउथ ओसेटिया को। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रशो जॉर्जियन वॉर हुआ था उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट कौन थे, मीन्स रशिया को लीड कौन कर रहा था। तो जस्ट लाइक हम लोग को पता है कि ये जो व्लादिमीर पुतिन है ये 1999 से लेकर के आज तक, मीन्स जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 2002 तक, ये अगस्त 2002 तक वहाँ के लीडर हैं। लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था 2008 से लेकर के 2012 तक, जब वो क्या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उन्हें 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बनना था, तो वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम बन गए थे। और उस टाइम वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे वो उनके क्लोज अलाइज हैं, जिनको मैंने इनसर्कल किया है। इनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे और ये वॉर इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। उस टाइम व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, आप इसे याद भी कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स।